कि बच्चे में इच्छा शक्ति की कमी हो गई है। जैसे हम लोगों को ये जज्बा था, ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ के आए थे, बच्चा कोई ऐसा इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूलिंग नहीं मिली हुई थी। इवन सो मच डम्प इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट अप टू द मार्क। इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि प्योर सरस्वती विद्या मंदिर और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पढ़े हुए जो है छात्र रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पूरा माहौल हिंदी का होता है। एंड वी आर नॉट कैपेबल टू कोप अप विद दैट, मतलब नहीं आती थी भाई। हम आई रिमेंबर द टाइम कि फर्स्ट टाइम आई फेस द इंटरव्यू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एंड द प्रिंसिपल आस्क्ड मी 2 क्वेश्चन कि प्लीज डिफाइन मोल एंड एटम। यू नो, आई वॉज नॉट अवेयर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल एंड एटम, क्योंकि हमने अणु परमाणु पढ़ा है तो भाई हम क्या जाने, हमसे कोई अणु परमाणु पूछता तो हम बता देते धड़ाक से, नहीं पता था। बट दैट वॉज द डे व्हेन आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन द लैंग्वेज। काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, आज वो चीज़ क्या हो गई बच्चा, बेहतर हो गई। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपका बैच सुबह 7 से 11 है, समय निकाल के शाम को 1-1.5 घंटे कम्युनिकेशन पे भी टाइम दीजिए। आज दुनिया में सफलता असफलता का मेरे बच्चा एक ही सबसे बड़ा कारण क्या है पता है, हम बैठ जा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए बच्चा कि अगर आपको 4 किलोमीटर जाना है, अगर हम बैठ के केवल सोचते रहेंगे पूरा जीवन के 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाएंगे, बहुत टफ है, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या इस विचारधारा से हम वहाँ पहुँच सकते हैं बच्चा? उसके लिए तो भैया निकलना पड़ेगा ना। 100 मीटर जाएंगे, 200 जाएंगे, 500 जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने अंदर वो ऑटोमेटिक आत्मविश्वास आना क्या होता है, इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्या कहते हैं बच्चा? जैसे मान लो आज बीइंग अ सौरभ सर मैं आपको आया और यहाँ मैं आपको खूब जगाऊँ, खूब आग भर दूंगा आज मैं, ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेट तो आप मेरे मोटिवेशन से कुछ ही देर के लिए अफेक्ट होंगे, आज कल परसों नरसों 1 हफ्ता, जिसकी जितनी क्षमता होगी या जो जितना सीरियसली सुन रहा होगा उतने देर का प्रभाव है। लेकिन अल्टीमेट लाइफ लॉन्ग जो प्रभाव है वो आपका एफर्ट्स का मोटिवेशन होता है। किसका होता है बच्चा? अच्छा, डाउट कब फंसे? जब कुछ लगाए हो भैया, कुछ पढ़े लिखे हो तो डाउट भी उठे। जब सुबह शाम तक कुछ पढ़े ही नहीं हैं, केवल कोटा पूरा किए। कोटा क्या पूरा किए बच्चा? आए, क्लास कर लिए ईमानदारी से गए, खाए झुआ भर जो भी दोपहर मिला, दाल चावल रोटी सब्जी, 2-3 किलो का राशन उठा। फिर उसके बाद तो हाथी बेहोश हो जाए, इंसान क्या चीज़ है। उसके बाद सर हम कम से कम जो है 2-3 घंटे सर बेहोश रहे, फिर पानी मार के मुझे होश में लाया गया और होश में आने के बाद लगा कि मौसम बहुत अच्छा है शाम में, अब थोड़ा बहुत तफड़ी कर लेते हैं शहर का, सब नजाकत अजाकत सही है कि नहीं है, उसमें निकल गया। फिर रात हो गई, फिर डिनर का इंतज़ार चला, फिर डिनर हुआ आराम से, फिर थोड़ी बहुत और मस्करी हुई बैठ करके, फिर रात को 1-2 घंटे फॉर्मेलिटी के लिए किताब क्या हुई, उठ गई, और जैसी किताब उठी तुरंत नींद आ गई। इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है सर लाइफ का? तो 90% तो जनरेशन ऐसा ही काम करती है, मतलब ये रूटीन वर्क है। एनडीए स्कॉलर को बहुत सच्चा होना चाहिए, और ये एक ही फेज में नहीं कि यूपीएससी के रिटर्न तक कह रहा हूँ, एसएसबी भी इसी में डिपेंड करती है बेटा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो रियल हीरो की है। किसकी है? और बीइंग अ रियल हीरो ये हमेशा कहा जाता है कि आपको बहुत ट्रूथफुल होना पड़ेगा। आप कहीं भी गलत हुए, फेक हुए तो आप गए काम से, फिर आप फौजी बनने लायक नहीं। ये पूरा टेस्ट ही सच्चाई का है बच्चा, इसी रिटर्न से ही शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? आ रहा ना लायक, कितना क्वेश्चन किया, अरे सर मार दिया 100 मैथ में। हम कहे अच्छा जी गलत, 10-20 तो सर गलत हो ही गया होगा, हो गया कांड, गया है काम से, ब्लैक लिस्टेड है कैंडिडेट यूपीएससी में। 5 के ऊपर रॉन्ग मारना मतलब वो किस केस में आ रहा है? ब्लैक लिस्टेड केस में आ रहा है, मतलब ये तुक्का मार आदमी है। कैसा आदमी है? यूपीएससी नहीं अप्रिशिएट करती इस चीज़ को, इसलिए नारा ही होता है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। कम से कम जो सही किया है वो नंबर तो आएगा भाई, गलत मार करके जो है वो तो गया ही, जो बनाया था वो भी। और साला इतना भी ईमानदारी अपने जीवन में अपने पास नहीं है, इतना भी गट्स नहीं है, तो तुम किस बात के फौजी आदमी हो यार? तब तो फौज का पहला एथिक ही खत्म हो गया यहाँ से, कि आपने पहले स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को ब्रेक कर दिया। 5 किलोमीटर पहुँचना है तो भाई एक दिशा में चलोगे ना, इधर उधर भागते हुए थोड़ी ना पहुँच पाओगे वहाँ पे। तो दिस इज द टीचिंग प्लान विच क्रिएट योर जर्नी फ्रॉम फर्स्ट मंथ व्हाट यू हैव टारगेट, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ। आपके टारगेट्स वेल डिफाइंड हैं, और जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं चलते हैं आप किसी लक्ष्य में नहीं पहुंचते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, तुम लोग क्रिकेट देखते होगे अक्सर, तो क्रिकेट में बात कभी भी नोटिस करना, वहाँ एक बात कही जाती है साझेदारी। किसकी बात की जाती है? हर आदमी आए फोड़ के चला जाए, हर आदमी फोड़ के चला जाए तो टीम बचेगी क्या? खत्म हो जाएगी। इसलिए वहाँ पार्टनरशिप होती है, मतलब
आपको सिस्टमैटिक धीरे धीरे सिंगल भी लेना जरूरी होता है, हर बात पे छक्के मारना जरूरी नहीं होता है, तो उससे टीम मजबूत होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक एक सिस्टमैटिक जर्नी नहीं है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपके लिए पहुंच पाना बच्चा जो है वो आसान नहीं होता है। इस सिलेक्शन के बाद 4 साल का रगड़ा है, वो पिकनिक नहीं है एकेडमी के अंदर, जहाँ उसकी रियल में ज़िंदगी सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी। एक एक मिनट, एक एक सेकंड कैलकुलेटेड होंगे, एवरीडे का रगड़ा है। वाकई में उसको 21 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री करनी है, 5-8 किलोमीटर तो कोई मैटर ही नहीं करता, वो तो मिनी है, रोज चलता है शेड्यूल के अंदर। सोचो कितना रियल आदमी ले जाना पड़ता होगा। अगर तुम सोचो एक भी पोपट चला गया, वो एक भी दिन एकेडमी में रह पाएगा बच्चा? सोचो यहाँ उठने में कितनी दिक्कत है 5 बजे भी। आप देखो, हर चीज की सफलता बेटा ना दिल में अच्छी चाह रखने से तैयार होती है। आप जब तक जो बनना चाहते हैं उसकी रूटीन ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं सर मुझे वो बनना है, कैसे बनेंगे आप? वो बनने के लिए उस सच्चाई को बेटा अंदर लाना होगा। और इसमें बड़ी बड़ी बातें समझने वाली नहीं है मेरे बच्चा, मैं इसको एक रियल छात्र के अनुभव से तुमको बता रहा हूँ। एक एनडीए के एक्सपीरियंस जर्नी जो रिटर्न से लेकर एसएसबी तक की जर्नी जी है जिंदगी के, उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सच्चा होना पड़ता है हर स्टेज और हर फेज के। जितने सफल बच्चों से मिलता हूँ, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, दे आर वेरी ओरिजिनल, वेरी मैच्योर, वेरी बैलेंस एंड वेरी डिसिप्लिन टुवर्ड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन सराउंडिंग देम। उनके चारों ओर जो भी हो रहा है बेटा, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि देखो, बहुत सही जगह आए हो, हम मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और हमें बेहतरीन पढ़ाई से मतलब है और आपका भी उसी चीज़ से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी देंगे, कोई एक्टिविटी में आपके लिए रोकेंगे नहीं बच्चा। आप समझो बात हमारी? बस ये आपकी भी कोर जिम्मेदारी बनती है बच्चा की मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए और मेहनत करिए यार बस। और बेटा इकट्ठा मत करना। मान लो आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ बच्चा, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कर लेना है। कहते हैं आदमी थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है तभी क्या हो जाता है बच्चा, बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ सारी बात? तो चलिए, रियल हीरो बनने के लिए निकले हैं। दिल का साफ हूँ, उतना ज़्यादा बातें तो नहीं आती जाती हैं, बट सच्ची जो एक कॉम्पिटिटर के तौर पे एक एनडीए एस्पिरेंट की भावना से जो बातें मैं हमेशा समझाता हूँ। एंड बहुत क्लोज एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत लंबी जर्नी जी है बेटा इसके लिए। तो बस अनुभव से यही बताता हूँ, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करने वाला बच्चा जीतता है, मैंने हमेशा देख लिया। और उस मेहनत में सिंपल टास्क यही कि सवाल लगाइए। क्या लगाइए? सवाल ही आपको आपका सच बताएगा और कोई रास्ता नहीं। बाकी समझ में सब आता है, समझ में क्या आता है, लेकिन सवाल लगा लिए तब तो समझ लेना कि असल में समझ में आया। नहीं लगा पाए तो नहीं समझ में आया, फिर तो दिखावा हो गया। ठीक है बच्चा? क्लियर हो गई सारी बात? कुछ प्रश्न आपके भी जहन में है बच्चा? कोई क्वेश्चन बचा है? बताओ बच्चा। सर ये जो टीचिंग प्लान मिला है 6 मंथ का है और पेपर 4 मंथ बाद है सर, तो सर इसको कैसे मैनेज करना होगा? देखो, रेस नहीं लगी है, सितंबर दोगे तो अप्रैल भी दोगे। क्या दोगे? और बहुत सारे एग्जाम भी तुम दोगे। पढ़ाई जो होती है बेटा वो सच्चाई से करनी होती है। किससे करनी होती है? रेस लगा के दौड़ के ख़त्म करना मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की बुद्धिमत्ता है। ठीक है ना? बहरहाल डोंट वरी, हम मैक्सिमम कवर कर देंगे। क्या कर देंगे? 90% अब आपका कवर रहेगा। ठीक है ना? और तुमको लाना कितना है? 50%। कितना लाना है? 50 भी लाते हो तो 450 रॉक स्टार। तो इन बातों पे चिंता मत करिए, जितना टॉपिक होता जाए उसको अच्छे से करते जाओ। ठीक बच्चा? और भैया कुछ प्रश्न आपका भी है? बोलो बच्चा। इतने सारे सब्जेक्ट हैं एक साथ कैसे सपोर्ट होगा? देखो बेटा, ऐसा नहीं कि आप इकलौते ऐसे हैं जो आपके सामने ये समस्या आई है, ये सबके साथ है। एक प्लानिंग बनानी पड़ती है और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों को अक्सर आती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग काम इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? और फिर वही दिक्कत बनता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक दिन में टीचर पूरा टॉपिक तो ख़त्म नहीं कर देता है। कोई सब टॉपिक हुआ, बस कोशिश करो उस दिन उतना ही ख़त्म करो, बहुत आगे का मत सोचो। और बहुत हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे सोचते हैं और जबकि समझ में नहीं आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि दुनिया में केवल टुडे होता है। क्या होता है? ना टुमारो होता है, ना साला बीता हुआ टुमारो, यस्टरडे होता है। क्योंकि यही टुडे जो बीतेगा ये यस्टरडे बनेगा और कल का जो टुमारो वो भी क्या हो जाएगा? टुडे हो जाएगा। तो मुझे ज़िंदगी में टुडे के अलावा कभी कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता है कि आज अच्छा करूँगा तो कल अच्छा हो गया और आने वाला कल तो अच्छा हो ही जाएगा, उसमें कौन सी कहने की बात है। तो फर्स्ट रियलिटी इज़ दैट। इसके आधार पे बच्चा ये कहूँगा कि जितना यहाँ कवर किया गया है बस इतनी नैतिकता और जिम्मेदारी रखिए कि उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन है
अब वो बच्चा 1 घंटा में लग जा रहा है, 2 घंटा में लग जा रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। यही बात हर सब्जेक्ट के लिए लागू होती है बच्चा। तो ऑटोमेटिक अगर आप ईमानदारी से जाके 6 घंटे भी डेली निकाल लिए आप, तो जितना क्लास में हो रहा है आराम से करते चले जाए। और हम यही नहीं करते हैं, हमें लगता है इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा लगाएंगे। इकट्ठा मत करिए कोई चीज़।